गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। बेटा साइंस का चैप्टर 4 में आप लोगों को करवा रही थी। चैप्टर द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज हीट। टाइटल क्या है अपने चैप्टर का बेटा? हीट है। हीट जो ये हमारा चैप्टर है इस पे बेस्ड 2 वीडियोस मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। इसके वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट दे दिए मैंने। पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए हैं बच्चे, ठीक है ना? तो आप लोगों को ये जो मैंने वर्ड मीनिंग्स दिए हैं, 2 वीडियोस दिए हैं, ये आप लोगों ने आई होप वॉच कर लिए होंगे। वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में राइट डाउन करे होंगे। जिन बच्चों ने नहीं करे हैं वो प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। शॉर्ट में बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको हीट का इंट्रोडक्शन बताया था, हाउ इज हीट मेजर्ड बताया था। उस पर बेस्ड 3 एक्टिविटीज करवाई थी। फर्स्ट एक्टिविटी में हॉट वाटर कोल्ड वाटर पे डिपेंड थी। सेकंड एक्टिविटी में टी कप पे डिपेंड थी। थर्ड एक्टिविटी सॉस पैन की थी। एंड ये हमारा था पार्ट 1 वीडियो का। पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड। उसके लिए स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। इसके बारे में मैंने आपको बताया था बेटा। फिर मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें थर्मोमीटर के बारे में बताया था कि कैसे थर्मामीटर हमारा वर्क करता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। सो नाउ ऑल द स्टूडेंट टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन द पेज नंबर 44। प्लीज ओपन पेज नंबर 44 ऑफ योर साइंस बुक। साइंस बुक का बेटा पेज नंबर 44 ओपन कीजिए आप लोग, ठीक है। 44 पेज नंबर पे पैराग्राफ सेकंड टॉपिक है द लेबोरेटरी थर्मामीटर। वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करूंगी। देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होते हैं। द थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी, जो भी थर्मामीटर यूज होते हैं लेबोरेटरी में, आर फील्ड विद आइदर अल्कोहल और मरकरी। वो या तो किससे फील होंगे, अल्कोहल से या फिर मरकरी से। क्या होगा उसके अंदर फील्ड? या तो अल्कोहल होगा या मरकरी होगी। द रेंज ऑफ अ कॉमन मरकरी लेबोरेटरी थर्मामीटर वेरीज फ्रॉम 25 मतलब -25 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। जो रेंज होती है कॉमन मरकरी लेबोरेटरी थर्मामीटर की, वो कहां से वेरी करती है? -25 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक। वाइल यूजिंग द थर्मामीटर इट्स बल्ब शुड बी डिप्ड। जब भी आप थर्मामीटर का यूज करते हैं तो इसका जो बल्ब है वो क्या होता है अपना? डिप्ड होता है कंप्लीटली इनटू द लिक्विड। किसके अंदर डिप होता है? वो लिक्विड के अंदर डिप होता है, मतलब डूबा हुआ होता है उसका जो बल्ब है वो, जब भी अपन थर्मामीटर का यूज करते हैं। व्हेन यू यूज अ थर्मामीटर इन द लैब बी केयरफुल अबाउट द फॉलोइंग। जब भी आप लैब में थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं तो हमें केयरफुल रहना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। देखो, नेवर होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स बल्ब। नेवर होल्ड द थर्मामीटर, थर्मामीटर को नहीं पकड़ना हमें बल्ब की साइड से। कीप द थर्मोमीटर वर्टिकल, थर्मामीटर को पेन को हमेशा वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल कभी भी नहीं रखना है। वर्टिकल होता है खड़ा हुआ, हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है, खड़ा हुआ रखना है उसको, वर्टिकली मैनर में रखना है। डिप द बल्ब कंप्लीटली इनटू द लिक्विड हुज टेम्परेचर यू आर मेजरिंग। अब जो थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको हमें कंप्लीटली डिप करना है उस लिक्विड में जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आज आप लोगों को बताया था कि जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो क्या होता है, ये जो आगे स्टील का लगा हुआ होता है ये क्या होता है? हमारा थर्मोमीटर का बल्ब होता है। तो ये हमारा कंप्लीटली क्या होना चाहिए? डिप होना चाहिए, ठीक है। द बल्ब और द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर शुड नॉट टच द वॉल और बेस ऑफ द कंटेनर। ये किसको टच नहीं करना चाहिए? वॉल को, कंटेनर की, मतलब लिक्विड के अंदर ही रहना चाहिए। वॉल को या फिर उसके नीचे तली में जो बेस है उसको टच नहीं करना चाहिए। सपोज अगर ग्लास में वाटर है, हॉट वाटर, तो आपके ग्लास की जो बाउंड्री है उसको भी टच नहीं करना चाहिए। आउटसाइड इनसाइड बोथ द साइड्स की नहीं करना चाहिए बल्ब टच। और जो हमारा ग्लास का बेस है नीचे की तरफ उसको भी नहीं करना चाहिए, मतलब अपन को उसको वाटर के अंदर पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है। टेक द टेम्परेचर रीडिंग विदाउट मूविंग द थर्मोमीटर आउट ऑफ द कंटेनर। और जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो अपन कैसे लेंगे? उसको थर्मामीटर को कंटेनर से बाहर निकाले बिना ही लेंगे। फिर देखिए, वाइल नोटिंग द रीडिंग योर आईज शुड बी एट द सेम लेवल एज द मर्करी लाइन। जब भी आप नोट कर रहे हैं रीडिंग तो आपकी जो आईज है वो क्या होनी चाहिए? सेम लेवल पे होनी चाहिए जो मर्करी लाइन पर है। टेक एटलीस्ट 2 रीडिंग टू अवॉइड इनएक्यूरेसी, और कम से कम 2 रीडिंग लेनी है इनएक्यूरेसी को अवॉइड करने के लिए। ये चीज आपको पहले भी बताई जा चुकी है कि लैब में जब भी हम वर्क करते हैं तो एटलीस्ट 2 रीडिंग अपन लेते हैं, हमेशा लेते हैं अपन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 45। बिफोर नथिंग द रीडिंग्स फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर। बिफोर नोटिंग द रीडिंग्स, जब भी आप रीडिंग नोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बिफोर नोटिंग द रीडिंग, जब भी आप रीडिंग नोट कर रहे हैं, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द थर्मोमीटर। तो अपन को क्या फाइंड करना है? इसका सबसे कम वाला काउंट थर्मोमीटर का। लीस्ट काउंट ऑफ अ थर्मामीटर क्या होता है? देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ अ थर्मोमीटर इज द टेम्परेचर रीडिंग। क्या होता है? ये टेम्परेचर रीडिंग होता है रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिवीजन ऑन इट्स स्केल।
जो कैसे रिप्रेजेंट होता है, एक डिवीजन से स्केल के। लीस्ट काउंट ऑफ अ थर्मोमीटर, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर, तो क्या लिखेंगे आंसर, लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर इज द टेम्परेचर रीडिंग रिप्रेजेंटेड बाय वन डिवीजन ऑन इट्स स्केल। यू कैन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ अ थर्मोमीटर इन सिंपल स्टेप्स। होल्ड अ थर्मोमीटर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिवीजन, सबसे पहले होल्ड करेंगे थर्मोमीटर को और काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिवीजन को बिटवीन एनी टू नंबर्स ऑन इट, कोई भी दो नंबर जो इसके बीच में है उनके ऊपर ही, ठीक है। डिवाइड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स, डिवाइड करेंगे डिफरेंस को किस किस के, बिटवीन द नंबर्स के बीच के, बाय द नंबर ऑफ डिवीजन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 20 डिवीजन्स, यदि हमारे पास 20 डिवीजन्स हैं 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो लीस्ट काउंट क्या होगा अपना, 0.5 होगा। कैसे आया 0.5, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है उसको हमने किससे डिवाइड करा है, मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाई 20। अभी एक्टिविटी 4.4 है, ये लैब एक्टिविटी है, लैब में ही परफॉर्म होगी। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। देखिए, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर बाय ब्रिंगिंग इट्स बल्ब इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर वो होते हैं जिनका यूज बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। व्हेन वी सफर फ्रॉम अ फीवर, जब भी हमें फीवर आता है या हम सफर करते हैं फीवर से, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारा क्या करता है, मेजर करता है बॉडी टेम्परेचर थर्मोमीटर से। तो जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है वो हमारे टंग के नीचे लगा दिया जाता है, टंग के नीचे हमें रखना होता है 1 मिनट के लिए। उसके बाद में हमारी बॉडी का थर्मोमीटर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर आने लगता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए। फिर देखिए एक्टिविटी 4.5 है, ये भी लैब एक्टिविटी है, ये मैं लैब में ही करवाऊंगी परफॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन लैब एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लैब और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैब थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल। तो देखिए लैब थर्मोमीटर क्या होते हैं, लैब थर्मोमीटर इट इज लॉन्गर देन क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर से लंबे होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर सबने देखे हुए हैं, क्योंकि जब फीवर आता है तो हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज लेते हैं, तो उनसे जो थर्मोमीटर लंबे होते हैं साइज में, वो क्या होते हैं, आपके लैब थर्मोमीटर होते हैं। और क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन से होते हैं बेटा, शॉर्टर देन लैब थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कौन से होते हैं, छोटे होते हैं, लैब थर्मोमीटर से शॉर्टर होते हैं। फिर देखिए टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर रेंज होती है लैब थर्मोमीटर की, वो क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस की होती है। फिर देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की होती है। लैब थर्मोमीटर व्हाइल टेकिंग रीडिंग बल्ब रिमेन्स इन कांटेक्ट विद द सब्सटेंस, जब भी आप रीडिंग ले रहे हैं लैब थर्मोमीटर में, बल्ब हमेशा उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए। जबकि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें हम जब रीडिंग लेते हैं तो हम बल्ब को बॉडी से दूर कर लेते हैं, आप टंग के नीचे से निकाल के रीडिंग पढ़ते हैं। जबकि लैब थर्मोमीटर में मैंने बताया था, अगर वाटर ग्लास में आपने डाला हुआ है, हॉट वाटर है, तो आपको उसको ग्लास के अंदर रखकर ही उसकी रीडिंग लेनी है। देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ कैपिलरी, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता बेस में कैपिलरी की, मतलब टच नहीं करता है वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी के बेस में टच करता है थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे करता है, देखो आपकी टंग के नीचे बेस है उसमें टच करता है, जबकि लैब थर्मोमीटर टच नहीं करता है, ठीक है। आई होप इतना अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड, हीट कैसे ट्रांसफर्ड होती है। देखिए we have read earlier that heat always transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature। हमने क्या पढ़ा था, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी में। दिस ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन 3 वेज, 3 तरह से होती है हीट ट्रांसफर। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कैसे ट्रांसफर होती है, 3 प्रोसीजर है हीट ट्रांसफर के। फर्स्ट होता है हमारा कंडक्शन, सेकेंड होता है कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। तो आज कंडक्शन अपन पढ़ेंगे। नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 47 इन योर साइंस बुक। साइंस बुक का पेज नंबर 47 ओपन कीजिए, उसमें है कंडक्शन। देखिए, व्हेन एन एल्डर इज मेकिंग टी एट होम, डिप वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इन हॉट वाटर एंड होल्ड द अदर एंड इन योर हैंड, व्हाट हैपेंस आफ्टर अ फ्यू सेकेंड। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपके कोई एल्डर हैं, वो क्या बना रहे हैं, टी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, मेकिंग टी कर रहे हैं, टी मेक कर रहे हैं, टी बना रहे हैं आपके एल्डर्स, ठीक है।
अब उन्होंने टी बनाते वक्त क्या करा, एक मेटल का स्पून लिया, जो किचन में स्पून है वो लिया, उसको एक साइड तो हॉट वाटर में डाली, सेकंड साइड से खुद ने स्पून को होल्ड किया हुआ है अपने हैंड से। तो क्या होता है जब वो स्पून को क्या करते हैं, कुछ समय बाद क्या होगा, जब वो स्पून को क्या करेंगे, हिलाएंगे, तो ठीक है क्या होगा, द एंड ऑफ स्पून इन योर हैंड ऑल्सो हीट्स अप। अपन ने पकड़ा, उसमें गर्म पानी था, एक एंड अपन ने स्पून का हॉट वाटर में डाला, एक एंड अपन ने हाथ से पकड़ा है, तो स्पून क्या होगी, गर्म होने लगेगी, हीटअप होने लगेगी। कब होगी स्पून हीटअप, जबकि थोड़ी देर बाद, फ्यू सेकंड्स के बाद आपको फील होगा कि स्पून भी गर्म हो रही है पानी के साथ साथ, क्योंकि आपने स्पून को कंटिन्यू उसमें रखा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बेटा कंडक्शन के कारण होता है। क्यों होता है ये, दिस हैपन्स बिकॉज कंडक्शन। किसके कारण होता है ये चीज, कंडक्शन के कारण होती है। वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए गए थे। कंडक्शन का मीनिंग आप लोग सब बच्चे वर्ड मीनिंग में देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं वर्ड मीनिंग अपनी कॉपीज में, वो बच्चे कॉपीज में वर्ड मीनिंग भी नोट करेंगे। उनको क्या करने हैं, वर्ड मीनिंग अपनी कॉपीज में नोट करने हैं, ठीक है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आते हैं तो मेरे से पूछना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। कंडक्शन का मतलब होता है वैसे प्रवाह, प्रवाहत्व मतलब कि प्रवाह होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो द हीट passes from hot water to the end of spoon dipped in it and from there to the end of the spoon in your hand. हीट कैसे पास हुई बेटा, हॉट वाटर से आपकी स्पून पे गई, कौन से एंड पे, जो एंड उसका डिप था वाटर में, फिर वहां से कहाँ गई, जो हैंड आपके हाथ में था वहां पे गई। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स। कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक मोड है जिसके थ्रू अपने सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है। इन सॉलिड्स द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन नॉट लीव देयर पोजीशन। सबको पता है सॉलिड में क्या होता है, अपने जो पार्टिकल्स होते हैं वो पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। हाउएवर दे कैन वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन, इसीलिए अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट होते हैं। व्हेन हीट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। लेकिन जब हीट एनर्जी इनको हम प्रोवाइड करवाएंगे तो ये क्या होने लगेंगे, जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगेंगे एंड कोलाइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स, और अपने जो पास के पार्टिकल्स हैं उनके साथ कोलाइड होने लगेंगे, मतलब उनके पास जाने लगेंगे। कोलाइड का मतलब क्या होता है, पास जाना, उनके बिल्कुल चिपक जाना उनके, ठीक है, टकराना, उनसे टकराएंगे, उनसे भिड़ेंगे, उनसे, उनका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टकराते हैं ना मैग्नेट पे, उसी तरह से होता है यहाँ भी। एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, परस्पर विरोध करेंगे, एक दूसरे के पास जाएंगे, दूर होंगे, पास जाएंगे, दूर होंगे, तो कोलाइड होते हैं पार्टिकल्स। ड्यूरिंग दीज कोलिजन, इस कोलिजन के टाइम पे क्या होता है, हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ हॉटर पार्टिकल टू अ कोल्डर पार्टिकल। कोलिजन के कारण क्या होता है, जो आपका हीट है वो ट्रांसफर होती है कहाँ से, हॉटर पार्टिकल से कोल्डर पार्टिकल में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस रैपिडली। अब ये प्रोसेस क्या होता है, जल्दी जल्दी होता है एंड कंटिन्यूअसली, और लगातार होता है, टिल द हॉट होल सॉलिड्स हीट अप, जब तक कि पूरे कंप्लीट सॉलिड को हीट अप नहीं मिल जाता। फिर देखिए, फॉर कंडक्शन ऑफ हीट अ सॉलिड शुड बी इन कॉन्टेक्ट विथ अ सोर्स ऑफ हीट और अनदर ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर। जब कंडक्शन होता है हीट का तो सॉलिड क्या होता है, कॉन्टेक्ट में आता है विथ अ सोर्स ऑफ हीट। जो भी हमारा सॉलिड था, जैसे यहाँ स्पून था, वो किसके कांटेक्ट में आया, हीट के कांटेक्ट में, और दूसरे ऑब्जेक्ट के मतलब वाटर के कांटेक्ट में आया, जो कि ज्यादा हाई टेम्परेचर पे था, ठीक है। मेटल्स आर द मोस्ट कॉमन सॉलिड्स विच ट्रांसफर हीट थ्रू कंडक्शन। इसका सबसे, यहाँ स्पून का एग्जाम्पल इसलिए लिया है बेटा क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमन सॉलिड होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं हीट को कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। फिर देखिए, हाउएवर ऑल सॉलिड्स डू नॉट अलाउ हीट ट्रांसफर लाइक मेटल। सभी सॉलिड्स हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं मेटल की तरह। सम सॉलिड्स अलाउ द हीट टू ट्रांसफर वेरी स्लोली। कुछ सॉलिड्स तो क्या होते हैं, बहुत धीरे धीरे हीट को ट्रांसफर करते हैं। वाइल अदर डू नॉट ट्रांसफर हीट एट ऑल। जबकि कुछ क्या होते हैं, पूरी हीट को ट्रांसफर ही नहीं करते हैं। फिर देखिए, सॉलिड विच रेडिली अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो सॉलिड जो कि जल्दी जल्दी हीट को ट्रांसफर करते हैं रेडिली, उनको अपन क्या बोलते हैं, आसानी से और जल्दी जल्दी होता है। रेडिली वर्ड का मीनिंग आप लोगों को वर्ड मीनिंग में प्रोवाइड करवाया था, क्या होता है इसका मीनिंग, आसानी से, जल्दी जल्दी। जो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या होते हैं, अपने कंडक्टर होते हैं हीट के। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम आर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है, हीट के कंडक्टर हैं। सॉलिड विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम स्लोली। और जो सॉलिड धीरे धीरे हीट को पास करते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, जैसे कि ग्लास, कांच। कांच इसका अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम सॉलिड, एयर एंड वाटर आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ सॉलिड्स ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, लेकिन जितने भी हमारे एयर है, जितने भी हमारे वाटर वाले पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के।
फिर देखिए सॉलिड विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट और इंसुलेटर्स। जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जो पास नहीं होने देते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे वुड, पेपर, बैकेलाइट, एस्बेस्टस और क्ले। एस्बेस्टस क्या होता है पता है आप लोगों को? वर्ड मीनिंग प्रोवाइड करवाए थे, वहां देखना क्या होता है। एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ नहीं आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जो टफ टफ वर्ड है उनके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर, ठीक है। वुड सबको पता है, लकड़ी, पेपर, कागज, बैकेलाइट, बैकेलाइट भी एक ऑब्जेक्ट है, एस्बेस्टस भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्ले, क्ले भी सबको पता है ऑब्जेक्ट है, चिकनी मिट्टी। आई होप इतना आप लोगों का आज सबको क्लियर हुआ होगा कंडक्टर व कंडक्शन क्या होता है। हाउ इज हीट ट्रांसफर। आज मैंने आप लोगों को दो टॉपिक, लेबोरेटरी थर्मामीटर फर्स्ट टॉपिक था और क्लिनिकल थर्मामीटर और उनका डिफरेंस, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक था हाउ इज ट्रांसफर, हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड, इसमें था हमारा कंडक्शन का प्रोसेस, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसमें ये देखो डायग्राम है, एक मेटल है, मेटल के अंदर एटम है, एटम क्या है बहुत पास पास है, जैसे इनको हीटिंग दी ये एक दूसरे से टकराएंगे, कोलाइड होंगे। अब हीटिंग देने से क्या होता है, जो दूसरी चीज इनके आती है आसपास में, उसमें भी क्या होने लगता है, वो भी हीट होने लगती है, ठीक है। आई होप इतना आज आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। सो थैंक यू, कीप स्माइल, गुड बाय।